वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम अज़ कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी हुई। क्या है कि पाकिस्तान के जो खारजा ताल्लुकात है, जो पावर पॉलिटिक्स है, ये निगरान हुकूमत उस पावर पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को नहीं उलझाएगी, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की इस वक्त इर्द गिर्द के हालात क्या हैं। निगरान हुकूमत हो या तवील मुद्दत हुकूमत हो, आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर का आपने खुद ही जिक्र कर दिया, जो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। ये कि मेरे ख्याल में काकड़ साहब ने बहुत सारे मामलात को अपनी तरफ डायरेक्ट करवा दिया है। जिस तरह आपने सही फरमाया था कि जो बिजली के बिलों का मामला है और IMF के साथ जो बहुत अरसे से हमारे निगोशिएशंस चल रहे हैं, एक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये 9 महीने का नया प्रोग्राम साइन करके गए हैं इसहाक डार साहब। ये मामला अवाम पिछलों पर डालना चाह रही है, लेकिन काकड़ साहब ने वो बयान दे के अपनी तरफ इसको खींच लिया है। तो मेरे ख्याल में फिलहाल तो निगरान हुकूमत जो है उसको अपनी निगरानी करने की ज़रूरत है, अपनी काबीना के मिनिस्टर्स की निगरानी करने की ज़रूरत है, और ये जानने की ज़रूरत है कि वो निगरान मिनिस्टर्स कहाँ कहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फ़िलहाल वो काफ़ी लाइट वेट साबित हुए हैं। तनाज़े उनके 14 दिन के ज़्यादा हैं और जो मुस्बत नुक्ते हैं वो कम है। अब एजाज सईद साहब ये बताइएगा, ये तो खैर अब इब्हाम दूर नहीं होता जा रहा अपनी खबर के कि कोई निगरान सेटअप आ गया और इनको बड़ा पसंद किया जाता है, और काकड़ साहब का नाम भी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आया था। राजा रियाज साहब तो सिर्फ एक मैसेंजर थे, और काकड़ साहब के बारे में कहा जाता था कि लंबी डिस्पेंसेशन होगी। लेकिन क्या अब ये बात क्लियर नहीं होती जा रही कि इंतखाबात होने हैं, बीट जनवरी बीट फरवरी 2024, लेकिन इंतखाबात होने हैं, दिस इज डिसाइडेड? मुनीब, पाकिस्तान का एक बड़ा अलमिया रहा है। पाकिस्तान में जो फ़ैसले हैं वो हालात के साथ बदलते रहते हैं। चूँकि पाकिस्तान किसी पॉलिटिकली स्टेबल मुल्क का नाम नहीं है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी होती है, हादसात होते हैं, और हादसात के नतीजे में हम अपने फ़ैसले तब्दील कर लेते हैं। और हमारे यहाँ जो फ़ैसले हैं वो इंस्टीट्यूशनल नहीं होते, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिविजुअल होते हैं। चंद शख्सियात होती हैं, उनके गिर्द फ़ैसले घूमते हैं, इसलिए ये फ़ैसले तब्दील होते रहते हैं। आज से चंद दिन पहले हम सुना करते थे कि इलेक्शन जो है वो 28 फरवरी से 3 या 4 मार्च के दौरान किसी तारीख को होंगे। फिर आपने और हमने देखा कि जिस तरह ये बिजली के बिलों का तनाज़ा आया, जिस तरीके से बिजली के बिलों ने अवाम का गुस्सा और इश्तियाल दिखाया, तो उसके बाद हम देखने लग पड़े कि नहीं, वो जो इलेक्शन है वो उसका फ़ैसला हो गया कि वो जी जनवरी में होंगे। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो फ़ैसला करते हैं। आइडियल बात तो ये थी कि आईन पाकिस्तान को हम फॉलो करते, और जो तरीक़ाकार जिसके ऊपर हम चलते आ रहे हैं उसको कम अज़ कम जो सिविल हुकूमतें हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, इसमें सियासी जमातों ने भी बड़ा काबिल एतराज़ रोल प्ले किया है, और ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का ज़ाहिर एक रोल है, वो भी मेरे और आपके सामने है। तो अभी फ़िलहाल तो यही लगता है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में ही होंगे, और इस हवाले से जो पार कॉरिडोर से ख़बरें आ रही हैं वो यही हैं जो आप बता रहे हैं। लेकिन अगेन वो जिसे कहते हैं ना कि इंटेंशंस बदलते हुए टाइम नहीं लगता, तो लेट्स सी के इंटेंशंस ये कायम रहती हैं या आगे चेंज होती हैं। फॉर द टाइमिंग आप कहते हैं ये है, बट टेंशन, हाँ, इरादे नीयतें बदलते तो कुछ पता नहीं चलता। बट हसन अयूब साहब, सदर मुमलिकत के हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी आम लोगों से मुलाकातें हुई, बड़े चार्ज नज़र आते हैं सदर मुमलिकत, गो के उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, लेकिन आइनी उनके पास सहूलत है कि जब तक कोई नया नहीं आएगा सदर तो वो उस वक्त तक रहेंगे, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस नए सदर के आने के अभी दूर दूर तक आसार तो नज़र नहीं आते। जो उन्होंने मुख्तलिफ बिलों के हवाले से एक ट्वीट करके जो तूफ़ान बर्पा किया, उससे उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को भी डैमेज किया है। बट कंसिडरिंग ऑल दैट, आपको लगता है सदर मुमलिकत ये एडवेंचर भी कर जाएंगे कि वो वन फाइन डे अनाउंस कर दें इंतखाबात की तारीख? जी बिल्कुल, वो तैयार थे तारीख देने के लिए। जुमेरात को बड़ी मुसद्दिका इत्तलात मिल रही थी कि शायद वो आज डेट अनाउंस कर देंगे, और जुमेरात को ही पता लगा कि इलेक्शन कमीशन के ज़राए भी बता रहे थे कि जो आने वाला हफ्ता है, आने वाले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन भी अपनी तारीख अनाउंस करने जा रहे हैं। लेकिन फिर ये जुमे के रोज़ की जो मुलाकात बता रहे हैं,
जो कि मेरी इतला भी है, मैंने कुछ लोगों से पूछा है तो मुझे भी ये बताया गया कि शायद मुलाकात हुई है। अच्छा। और वो मुलाकात जो है वो खासी अहम थी। एक वाज़ेह और दो टोक पैगाम उस मुलाकात के बाद एक और मिला, जो कि सियासी जमातों को भी मिला, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी था, वो अदालतों के लिए भी था। वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी थी। अगर आप देखें तो जिस तरीके से एक अदालत का हुक्म था कि आपने एक हाई कोर्ट का हुक्म था कि आपने MPO के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं करनी, जी जी, और दूसरी हाई कोर्ट का जो है, लाहौर हाई कोर्ट का स्पेसिफिकली था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं करना। तो फिर आपने भी देखा, मैंने भी देखा और पूरी दुनिया ने देखा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किस तरीके से उन्होंने गाड़ी से उठाकर वो ले गए। और ये एक वाज़ेह पैगाम है कि जब जो है सहूलतकारी किसी को फराम की जाएगी तब जो है वो सिस्टम रिएक्ट करेगा। और सिस्टम अब रिएक्ट आगे जो करेगा, अभी जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, यानी 15 सितंबर से 20 सितंबर के बाद आपने अभी तक वो सख्ती देखी नहीं है जो सख्ती आने वाली है। अच्छा। मैं अभी फोर्स कर सकता हूँ, हिम्मत आ गई है। पहले तो फाशिस्ट हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम लीग नून की ना, फिर उसके बाद PDM की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम, कानून के ऊपर इल्ज़ाम, फिर कभी मोहसिन नकवी साहब पर इल्ज़ाम। तो अभी आप देखिएगा 15 सितंबर के बाद बदलने जा रहे हैं, या 20 सितंबर के बाद जो हालात बदलने जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी ये बात बता रहा हूँ कि वो ऐसी सख्ती होगी जो इससे पहले कम से कम मैंने अपनी याददाश्त में नहीं देखी हुई। मतलब वैसे हमने उस दौर से गुजरे हैं जहां पर हमें वसीम अकरम प्लस नजर आए, महमूद खान प्लस नजर आए, तो अब हम आपकी तज्जिए के मुताबिक हमें क़यामत प्लस, जो दुनियावी तौर पे क़यामत प्लस नजर आ सकती है। और उसका नहीं, हमने ये सुना था ना कि ज़ियाउल हक साहब के दौर में बड़ी सख्ती होती थी, बड़ा ये होता था, वो होता था, तो मैंने तो वो दौर नहीं देखा हुआ ना सही तरीके से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो वो जो अपनी याददाश्त के अंदर जो दौर हैं, वो उनमें मुझे कह रहे हैं कि मुशर्रफ का दौर भी आप भूल जाएंगे। अच्छा। जो अभी आने वाली है सख्ती, लेकिन वो सख्ती इस तरह नहीं होगी कि किसी गुजरने वाले को पकड़ के उठा के जनाब वो फैंटी लगानी शुरू कर दी। जिस बंदे ने कानून को हाथ में लिया, बिलखुसूस 9 मई वालों के साथ जो होना है, मैं आपको बताऊं कि उनके लिए जो है वो क़यामत आने वाली है। बिल्कुल 9 मई वालों के लिए क़यामत कुबरा आने वाली है, सुगरा भी नहीं होगी। अल्लाह। इसके अलावा वो सहूलतकार जिन्होंने कानून और आइन से हटकर किसी की जो है चाहत में, किसी को हैंडसम जानते हुए या किसी के फैन क्लब का हिस्सा होते हुए सहूलतकारी फराम की है, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त स्टार्ट होने वाला है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी जिसमें मुनीब फारूक साहब के प्रोग्राम में हसन अयूब साहब, उसके अलावा तलत हुसैन साहब तशरीफ़ फरमा थे और जिक्र कर रहे थे। सबसे पहले तो बात की इलेक्शन के हवाले से कि क्या इलेक्शन जो है अपने टेन्योर के अंदर हो जाएंगे या जनवरी तक चले जाएंगे, जिस पर कहा गया सीनियर साफ़ी एजाज साहब की जानिब से कि पाकिस्तान में हालात के साथ जो है मामलात और लोगों की बातें भी तब्दील होती रहती हैं, तो इलेक्शन के हवाले से कोई भी फाइनल डेट का कंफर्म नहीं किया जा सकता कि ये जनवरी में भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दूसरी जानब उन्होंने बात की परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि आपने देखा कि परवेज़ इलाही साहब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम थे कि उनको किसी भी केस के अंदर गिरफ़्तार न किया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये अहकाम थे कि कहीं पर भी 3 MPO के तहत किसी को भी गिरफ़्तार न किया जाए। उसके बावजूद भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। नाज़रीन इकराम, ये सारे हालात सामने रख रहे थे और बता रहे थे कि इनसे लग रहा है कि इलेक्शन अब जो है टाइम पर नहीं होने वाले। उसके अलावा जो उन्होंने बात की कि ये जो पहले सख्तियाँ देखी हैं, जिनको लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थी, तो हसन अयूब साहब ने कहा कि 15 से 20 सितंबर के बाद आप ऐसी सख्तियाँ देखेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है हसन अयूब साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि कम से कम मैंने अपनी यादाश्त के अंदर वो सख्तियाँ नहीं देखी होगी, तो याद रखिए कि उनकी यादाश्त से मुराद है कि वो उन्होंने ज़ियाउल हक तक साहब का दौर भी देखा हुआ है, जनरल मुशर्रफ साहब का भी दौर देखा हुआ है उन्होंने। तो वो ये बात कर रहे हैं कि आप वो सख्तियाँ देखेंगे जो आपने माजी के अंदर कभी नहीं देखी होंगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।